बिन्ते फातिमा ख्वारे हुसैन बिन्ते फातिमा क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या शान कोई माँ के ईमान का मान है क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या शान जितना भाई सवाल सुनेगा तो मोहम्मद जो है खातमुल अंबिया जिसको कहती है दुनिया हबीबे खुदा जिसका दामाद है ज़ैनब की बिरिया जिसकी बेटी है खैरुन्निसा फातिमा उस मोहम्मद के दिल का ये अरमान है क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या शान और मेरी बीवी की खूबियां क्या क्या है खूबियां जिस कदर है सभी खूब है रौब ऐसा है कौमे में मरूब है सामने इसके गालिब भी मगलूब है आयत इसकी सूरत से मंसूब है जिसको कुरान पढ़े ये वो कुरान है और हासिल में बहुत बहुत आप लोगों को हत्या करूंगा और फिर आपसे इजाजत चाहूंगा समाज फरमाएगा इसके खुतबे खिताबत के सरदार हैं समाज फरमाएगा इसके खुतबे खिताबत के सरदार हैं इसके नाना शरीयत के सरदार हैं इसके नाना शरीयत के सरदार हैं बाप और माँ शराफत के सरदार हैं तो बड़े भाई जन्नत के सरदार हैं छोटा भाई वफाओ मुसलमान इसके खुतबे किताब के सरदार हैं इसके नाना शरीयत के सरदार हैं बाप और माँ शराफत के सरदार हैं दो बड़े भाई जन्नत के सरदार हैं छोटा भाई वफाओ का सुल्तान है क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या करबल इतना भाई समाज सुनाएगा ये बात मुझे बहुत पसंद है और इतना भाई को भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पसंद है और इतना भाई के फरमाइश पर समाज सुनाएगा करबला है निदा और मनाती है करबला है निदा और मनाती है ये कोई मामों की एक साथ हादी है ये कोई मामों की एक साथ हादी है ये राज करने की बचपन से आदी है राज करने की बचपन से आदी है तो जहाँ की परीक्षा आजादी है तो जहाँ की परीक्षा आजादी है बादशाह वफारिस का दरबार मैं ज़ैनब की क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या शान है कोई अज़मत से ज़्यादा नहीं कोई अज़मत से ज़्यादा नहीं इनके घर से भी घर कोई आला नहीं इनके घर से भी घर कोई आला नहीं इनका नौकर
सेहत और सलामती के लिए बुलंदतरीन दुरूद। अब मैं कलमाते तशक्कुर के लिए बिरादरे मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद मौन नकवी साहब से दरखास्त करूंगा और इसके फौरन बाद दुआए तवस्सुल होगी मोमिनीन। आप यही तशरीफ रखें और उसके बाद सहरी खा के नजरे इमाम ज़माना खा के जाएंगे। तनवीर साहब थोड़ा सा आगे आ जाए, जो पीछे तशरीफ फरमाएं, थोड़ा सा आगे आ जाए, फिर मुत्तसिल होके दुआए तवस्सुल होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बक़ियतुल्लाहि खैरुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। एक दुरूद पढ़ने मोहम्मद व आले। चौदह मासूम की आमद का जश्न और मेरे पास मिनट भी 14 हैं। और अगर आपने ज़मीर साहब जैसी या नासिर भाई जैसी दाद नहीं दी तो मैं 14 को ज़रब दे लूंगा। तो आमादा है तो कुछ गुजारिशात अर्ज़ की जाए। आप सब जानते हैं कि दुश्मनान अहले बैत हर चैनल पर, अखबारात में, मीडिया पर जितना ज़्यादा हमारे इन इमाम के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, ज़बान खोलते हैं, तफसीर करते हैं, तौहीन करते हैं, यकीनन उतना ही फ़र्ज़ और फरीज़ा मेरा और आपका बनता है उनको जवाब देने का। अभी एक चैनल से मैं आ रहा हूँ TV1 से, तो वहाँ भी एक बात निकल आई। डॉक्टर पुरस्कार ने इसी तरह से आप असरार इलाही के मार्फत रखने वाले हैं कि आपने डॉक्टर पुरस्कार पे फौरन लानत भेज दी और भेजनी भी चाहिए। इसने QTV पर कुछ अर्सा पहले वासिल जहन्नुम होने से एक एतराज़ किया कि शिया कहते हैं कि उनके इमाम मौजूद हैं और गायब हैं। गायब रहकर भी कभी कोई किसी के काम आ सकता है। तो हमने मेट्रो चैनल में उसका जवाब दिया कि नाम कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है बक़ियतुल्लाहि खैरुन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है अल्लाह का बाकी तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह का बाकी ये फ़ाज़ल नकवी साहब जो तशरीफ फरमाए ये हाफिज़ कुरान भी है और फरमा रहे हाफिज़ कुरान भी है। ये अलग बात है कि ये वैसे हाफिज नजर नहीं आते जो लोग आंखों के अंधे होते हैं।
भी बहुत तवील होती है, लेकिन बहुत तवील नहीं तो थोड़ी बहुत तो वासफ भाई की नजर न आने वाली रख लेते हैं कि जनाब इनसे पूछिए, आयत में अल्लाह ने इन कुंतुम मुस्लिमून क्यों नहीं फरमाया? अल्लाह का बाकी तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम मुसलमान हो। इसका मतलब है अल्लाह के बाकी का ताल्लुक ही मोमिनीन से है। अल्लाह के बाकी का ताल्लुक ही मोमिनीन से है। और पूछिए हाफिज साहब से कि अल्लाह ने कुरान मजीद में लफ्ज इमाम 12 मरतबा नाज़िल फरमाया है, क्योंकि है ही 12 जो अल्लाह के बनाए हुए हैं। लफ्ज इमाम, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा हसन जाफर बिलग्रामी साहब को इन लाल लाल बच्चों के साथ सलामत रखे। ये जनाब ये जिस अंदाज से ये जश्न मुनक्किद करते हैं बाबुल इल्म स्टूडेंट के कारकुनान, और इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया। मौलाना रज़ी जाफर साहब की मौजूदगी में इन्होंने एक नया ट्रेंड और अच्छा एक रिवाज डाला कि बैनुल-अक़वामी मनक़बत खान नौरिफा हमारे नासिर भाई की सदारत में ये जश्न रखा और ये बतलाया कि हमारे यहाँ किसी किस्म का इफ़रात व तफरीद नहीं है। लिहाजा ये अच्छी बात है कि इस किस्म के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हौसला अफजाई की जाए। बुजुर्ग शायर उलमा सदारत करते रहते हैं, लेकिन ये इनका बड़ापन है कि नासिर ने उसी अंदाज से इस पूरे जश्न को देखा। अब अगर इजाजत दे तो एक एतराज का जवाब दे दूं उस हबीज डॉक्टर का। कहता है कोई गायब रहकर कैसे मदद कर सकता है, कोई गायब रहकर कैसे लोगों की इस्तेमाल कर सकता है। तो मैंने मेट्रो चैनल पर अर्ज किया कि जनाब अल्लाह किसी को नजर आता है? पंखा चल रहा है, हवा नजर आ रही है किसी को? अभी इतना बेहतरीन कलाम पढ़ा जमीर साहब ने पानी पर। पानी दुनिया में 3 हिस्सा है, लेकिन कोई साइंसदान आज तक पानी का रंग और बू और जायका साबित नहीं कर सका। नजमी साहब, पानी 3 हिस्सा दुनिया में मौजूद है। कोई साइंसदान अमेरिका कनाडा कहीं भी चले जाए, मैं चाहे नासा का दफ्तर है वहां भी होकर आया हूं कि जनाब कोई पानी की हकीकत साबित नहीं कर सका है, पानी का रंग बू जायका साबित नहीं कर सका। 3 हिस्से होने के बावजूद गायब है। हवा अगर 1 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो हवा बंद हो जाए। लेकिन इसके बावजूद नजर नहीं आती, लेकिन मौजूद है। तो ये कहना, क्योंकि उलमाए फलासिफा ने लिखा है कि कसरत ज़हूर का नाम गायब है। जो चीज जितना ज़हूर रखती है उतना ही गायब हुआ करती है। उसकी ये तीनों मिसालें मैंने आपको दी हैं। कसरत ज़हूर का नाम गायब है। जो चीज जितना ज़हूर रखती है उतना ही गायब हुआ करती है। लिहाजा कोई ये कह दे कि गायब रह के कोई शय नहीं हुआ करता, तो आप कोई ये कहें डॉक्टर जैसा कि साहब गायब रहकर कैसे मदद करते हैं, तो इसका जवाब हमारे एक मासूम ने दिया था। फरमाते कभी तुमने देखा है कि सूरज बादलों की ओट में चला गया हो? कहां वाला सूरज अक्सर बादलों के पीछे छुप जाता है। इमाम फरमाते हैं क्या सूरज की मनफियत उस वक्त तुम तक पहुंच रही होती है या नहीं? सूरज का फायदा तुम तक पहुंच रहा होता है या नहीं? तो कहा मौला चाहे कितना ही गहरा बादल आ जाए सूरज के आगे, लेकिन सूरज का फायदा फिर भी हमें पहुंचता रहता है। तो इमाम फरमाते दुनिया की कितनी ही पुरानी और कितनी ही ज्यादा गैबत सामने आ जाए, लेकिन उस नूर खुदा का फायदा तुम्हें पहुंचता रहेगा। खुदा आपको जिंदगी अता फरमाए। एतराज किया कि साहब जो अभी तक नहीं बोल रहे हैं उनसे एक गुजारिश करूंगा अगर इस पे नहीं बोले तो
आज की शब गूंगे हो जाएंगे। और फरमाएगा जो हजरात बोलने के आदि नहीं है वो थोड़े से आमादा हो जाए। और जुमला कह रहा हूं, और वो जुमला ये है कि कहा कि साहब ये कैसे हो सकता है कि इमाम इतना अरसा जिंदा रहे, इतना अरसा कैसे जिंदा रह सकते हैं? और फिर हमारे अकीदे के मुताबिक तो वो पैदा होंगे, पैदा नहीं हुए। तो हमने उनको खत लिखा, मेरे पास पूरी फाइल मौजूद है, खत लिखा कि जनाब ये बताइए अगर वो पैदा होंगे, आप कहते हैं इतना अरसा जिंदा नहीं रह सकते, तो बताइए वो किसके जरिए से पैदा होंगे, उनके बाबा कौन होंगे, उनकी मादर गिरामी कौन होंगी? तो वो खत मेरे पास लिखा रखा है, मैं बिलग्रामी साहब को दिखा सकता हूँ, आप उनसे देख सकते हैं कि उनके पीए का जो कराची का नाज़िम है इनकी जमात का, उसका लेटर आया कि जनाब पैदा होंगे वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से। तो मैंने कहा जनाब दरोगपुर हाफजा नबाशत, जो झूठा होता है उसका हाफजा नहीं हुआ करता। आप कह रहे हो कि बाहर में कितना इतना जिंदा कैसे रह सकते हैं? आप कह रहे हैं बाहर में कैसे जिंदा रह सकते हैं, और फिर कह रहे हैं 11वें से पैदा होंगे, तो इसका मतलब है 11वें को जिंदा माना जिससे तो फिर आप 11वें को जिंदा माने जिनसे 12वें पैदा होंगे। अगर आप 11वें को नहीं मानते तो 10वें को माने जिनसे 11वें पैदा होंगे। अगर 10वें को नहीं मानते तो 9वें को माने जिनसे 10वें पैदा होंगे। अगर 9वें को नहीं मानते तो 8वें को माने जिनसे 9वें पैदा होंगे। फिर आप हमारे अकीदे पे आ जाएंगे कि हम 14 के 14 को जिंदा मानते हैं। दिल तो मेरा चाह रहा था, लेकिन क्योंकि टाइम कम है आपको सहनी भी करनी है। 70 एतराज़ात किए हैं हबीसों ने। उन 70 एतराज़ात के जवाब हमारे उलमा ने 700 की तादाद में दिए। 70 एतराज़ात के जवाब 700 की तादाद में दिए, और वो सारे माशाल्लाह किताबों में एतराज़ात के जवाब मौजूद हैं। कभी बिलग्रामी साहब सादा दिनों में मुशरा रखेंगे तो फिर बयान किए जाएंगे कि जनाब उनके क्या क्या एतराज़ात हैं और उनके क्या क्या हम जवाब देते हैं। बस एक जुमला, क्योंकि 1.5 मिनट रह गया है, तो आधे मिनट का एतराज़ का जवाब, 1 मिनट की दुआ। और वो ये कि ये कहते हैं कि साहब इतना अरसा कैसे जिंदा रह सकते हैं, और इतना अरसा जिंदा रह के कैसे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा मोतरिज़ीन से, उनसे, आपसे नहीं, मोतरिज़ीन से गुजारिश करूंगा कि ये बताएं कि आपको शैतान बहकाता है या नहीं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मोतरिज़ीन की बात कर रहा हूँ कि उनको शैतान बहकाता है या नहीं? कहेंगे साहब सबसे ज्यादा हमें बहकाता है, वो नहीं करना, कहेंगे सबसे ज्यादा हमें बहकाता है। तो मेरा सवाल यह है कि शैतान किसी को नजर आता है? वो कहेंगे नहीं साहब नजर तो नहीं आता लेकिन बहकाता है। तो मैंने कहा फिर इसी से अक्ल ले लो, इसी से दलील कायम कर लो कि शैतान गायब रहकर बहका सकता है, तो रहमान का नुमाइंदा गायब रहकर रहेगा। आपको जिंदगी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंदा बहक ज़हरा व अबीहा व वालिहा व बनीहा हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हाज़रीन और गायबीन की शरई हवाइज को पूरा फरमा। बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। आज की शब में रिज़्क़ तक़सीम होता है। खुदावंदा तमाम मोमिनीन व मोमिनात की
के रिस्क में इजाफा फरमा। कदीर है, हमारे नौजवानों को इल्म अमल के जेवर से आरास्ता फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। जिसने जश्न में जिस हैसियत से हिस्सा लिया खुदा उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। इंडिया से तशरीफ लाए हुए ज़मीर साहब को सेहत सलामती अता फरमा, इनके सफ़र को बखैर फरमा। खुदा बंदा हमारे बिलगिरामी साहब को और इस अंजुमन के तमाम कारकुनों को, इस स्टूडेंट तंजीम के तमाम मुरब्बी हजरात को तीनों दुनिया की भलाई नसीब फरमा, वे औलादों को औलाद अता फरमा। खुदा बंदा वो मोमिनीन जो अपनी बच्चियों की शादियों के सिलसिले में परेशान है, उनकी इस परेशानी को दूर फरमा। यहाँ जो नौजवान अपनी शादियों के इंतजार में, उनके इंतजार को दूर फरमा। खुदा बंदा तू अला कुल्ली शै कदीर है, अपनी आखिरी हुज्जत का ज़हूर फरमा। हमारे नासिर भाई खुदा इनको नजर बद से बचाए, इनकी वालदा को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। खुदा बंदा फिर तेरी बारगाह में इल्तिजा के बारी से ज़बान का ज़हूर फरमा, हमें इमाम के अवान में अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोमिनीन किबला रू हो जाए, दुआए तवस्सुल शुरू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैक बिनबीका नबीर रहमान मुहम्मदिन सल्लल्लाहु